हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेसन नंबर 6 है, 6th क्लास का हिस्ट्री में। अब हमने इस लेसन को पिछली 2 वीडियो में हाफ रीड कर लिया था। अब हम इसे आगे रीड कर रहे हैं। ये लेसन नंबर 6 का 3rd पार्ट है और इस लेसन का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़। तो चलिए अब हम इसको आगे रीड करते हैं। अब हम बात करते हैं जैनिज़्म के बारे में। वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर, इन्हें जैन धर्म का लास्ट और 24th तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। इन्होंने भी अपने जो विचार थे वो 2000 ईयर्स अगो पहले लोगों के बीच में फैलाए थे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो महावीर थे वो एक क्षत्रिय थे और लिच्छवी के राजकुमार माने जाते हैं। और लिच्छवी उस समय वज्जी संघ का भाग माना जाता था। जब महावीर 30 साल के थे, 30 इयर्स के थे, तभी से उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और जंगलों में जाकर रहने लगे थे। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने 12 साल तक लगातार तपस्या की और बाद में इनको ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई थी। इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि महावीर की जो शिक्षाएं थी वो साधारण थी। इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक महिला पुरुष जो सत्य को जानना चाहते हैं उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए। ये इनकी पहली शर्त थी कि कोई भी व्यक्ति अगर सत्य को जानना चाहते हैं, जीवन के सत्य को जानना चाहते हैं, तो उन्हें अपना घर को त्याग देना चाहिए। इन्होंने अहिंसा के नियमों का भी सख्ती से पालन करने के लोगों को कहा और इन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी जानवर को या जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही किसी जानवर को मारना चाहिए, क्योंकि सभी जानवर को या सभी जीव को अपना जीवन प्रिय होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी जो अपनी जो शिक्षाएं थी वो मोस्टली शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी। ये उस समय लोगों की साधारण भाषा मानी जाती थी। साधारण लोग प्राकृत भाषा को ही बोलते थे और महावीर ने इस लैंग्वेज का यूज इसलिए किया कि साधारण लोग भी इनकी शिक्षाओं को समझ सके। इसके अलावा इन्होंने जो उस समय प्राकृत के अलग अलग रूप देखे जाते थे या उनके नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि प्राकृत भाषा जो कि मगध में बोली जाती थी उसको मागधी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? मागधी के नाम से, जो मगध में प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और जो महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनको जैनिज के नाम से जाना गया था, उनको जैनिज कहा जाता था। और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए कहा और भिक्षा मांगकर भोजन इकट्ठा करने या लेने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने लोगों को सदा ईमानदार बनने के लिए कहा और चोरी न करने के लिए भी इन्होंने सख्त हिदायत दी अपने समर्थकों को। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ब्रह्मचार्य होकर ही जीवन को व्यतीत करना चाहिए और कोई भी व्यक्ति जो जैन धर्म को अपनाता था तो उसको अपना सब कुछ त्यागना होता था, यहाँ तक कि अपने कपड़े जो कि वे पहने हुए था वो भी त्याग देता था। फिर यहाँ पर ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों कि जो जैन है, जैन शब्द जिन से निकला है जिसका अर्थ होता है कॉन्केरर। कॉन्केरर माने विजेता, जिसने सभी चीज़ को जीत लिया हो। और महावीर की जो शिक्षाएं थी वो इतनी मुश्किल थी कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो महिला पुरुष है वो इसको
पालन नहीं कर सकता था। फिर भी ये देखा गया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स, यानी कि काफ़ी हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर को महावीर की शिक्षा को पाने के लिए छोड़ दिया था और अपना जो साधारण जीवन व्यतीत किया था। और इसमें ये भी बताया गया है कि बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कि इनको सपोर्ट भी करते थे, ठीक है, इनको भोजन की व्यवस्था करके, जो मोंक होते थे या नन्स होती थी उनको भोजन की व्यवस्था भी करते थे। और मोंक जो पुरुषों को कहा जाता था और नन्स किसको कहा जाता था, महिलाओं को। जो नन्स जो शब्द है वो महिलाओं के लिए यूज किया जाता था। और जैनिज जितने भी थे उनको मोस्टली वैसे किसका सपोर्ट मिला था, ट्रेडर्स का। जो ट्रेडर्स व्यापारी होते थे ना वही सबसे ज़्यादा इनको सपोर्ट करते थे। इसके अलावा जो फार्मर होते थे, फार्मर महावीर की शिक्षाओं को अपना नहीं सकते थे। क्यों नहीं अपना सकते थे? क्योंकि उनको अपने खेतों में जो इंसेक्ट को मारना पड़ता था, जो कीड़े मकोड़े होते थे ना उनको मारना पड़ता था फसल को पाने के लिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि काफ़ी सालों के बाद जो जैन धर्म था वो हमारे देश के नॉर्थ पार्ट में तो फैला ही, साथ के साथ में गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में भी ये जो धर्म था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। और इसमें ये भी बताया गया है कि काफ़ी सालों तक की जो महावीर की शिक्षाएं थी वो ओरली वे से, यानी मौखिक वे से बोल कर ही समझाई जाती थी। और इनको जो लिखने का जो कार्य था वो 1500 साल पहले वल्लभी नामक स्थान गुजरात में, वहीं से इनका आरंभ किया गया था। फिर इसके आगे क्या दिया गया, संघ के बारे में। संघ क्या होते थे? जो महावीर थे, महावीर और बुद्ध दोनों को ही ये लगता था कि जो भी व्यक्ति सत्य को जानना चाहते हैं जीवन के, तो उनको अपना घर छोड़ देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी जहाँ पर जो लोग अपने घर को छोड़कर आते थे वो रह सके और ध्यान तपस्या कर सके। और महावीर ने जो संघ में रहने के लिए, जो बुद्धिस्ट थे, बुद्ध धर्म के थे, उन्होंने संघ में रहने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन ए बुक कॉल्ड विनय पिटक। जो संघ में रहने के लिए नियम बनाए गए थे वो एक बुक के अंदर लिखे गए थे जिसका नाम था विनय पिटक। अब इन संघ में महिलाओं और पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, अलग अलग ब्रांचेज होती थी और कोई भी व्यक्ति आसानी से इस संघ को शामिल हो सकता था, संघ में के अंदर शामिल हो सकता था। मगर उसके लिए शर्त क्या थी? शर्त ये थी, कोई भी अगर बच्चा है, बेटा है या पुत्री है, वो संघ में शामिल होता है तो उसको अपने पेरेंट्स से सलाह लेनी पड़ती थी या परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई नौकर होता था तो उसको अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ती थी। और कोई भी जो राजा के लिए काम करता था उसको राजा से परमिशन मांगनी पड़ती थी। इसी तरह से जो कोई डिबेटर्स होता था तो उसको क्रेडिटर से सलाह मांगनी पड़ती थी। जो मान लो किसी ने पैसा किसी से उधार लिया है तो जिससे उसने कर्ज लिया है उससे परमिशन मांगनी पड़ती थी। और जो महिलाएँ होती थी वे अपने पतियों से, यानी कि अपने हस्बैंड से परमिशन मांगती थी। फिर इसमें यह बताया गया है कि जो बहुत से जो महिला और पुरुष थे जिन्होंने संघ को ग्रहण किया था उनको अपना सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और ये अपना मोस्टली जो समय होता था वो ध्यान साधना में ही लगाते थे। फिर इसके बाद में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि उनको कुछ समय के लिए शहरों में या गांव में भिक्षा मांगने के लिए भी जाना पड़ता था। और जो पुरुष भिक्षा मांगते थे तो उसको भिक्खुस के नाम से जाना जाता था। ये प्राकृत भाषा के अंदर बैगर से इसका अर्थ निकाला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर भिक्खुनीज महिलाओं के लिए यूज किया जाता था। और ये क्या करते थे, ये जो है लोगों को शिक्षा देते थे और एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। और अगर कोई भी कहीं पर भी जो झगड़ा किसी के बीच में हो जाता था वो तो उसका भी समाधान करते थे। संघ में कोई भी झगड़ा हो जाता था तो उसका भी बैठकर मीटिंग करके समाधान करते थे। अब ये इसमें ये बता रखा है कि संघ के अंदर कौन कौन शामिल होते थे। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट्स,
लेबरर्स, बार्बर्स, ठीक है, और स्लेव्स, ऐसे लोग इसके अंदर शामिल होते थे। और बहुत से लोग बुद्ध की शिक्षाओं को लिखते भी थे, ठीक है, लिखने का भी काम करते थे। और कुछ लोगों ने तो अच्छी जो है सुंदर सी पोएम्स का भी निर्माण किया, और उस समय जो संघ के अंदर कैसा जीवन था उसका वर्णन भी किया। अब हम आगे देखते हैं मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या होती थी, ठीक है, इसको विहार भी कहा जाता है। तो क्या था कि काफ़ी सालों तक जो बौद्ध धर्म के लोग थे या जैन धर्म के लोग थे या मोंक्स थे या नन्स थे, वे एक जगह से दूसरी जगह पर पूरे साल घूम घूम कर बुद्ध की शिक्षा या जैन धर्म की शिक्षा दिया करते थे। और साल में जब बारिश का महीना होता था तो उनकी यात्राएं करना मुश्किल हो जाता था। तो इस समय क्या करते थे कि उनके जो सपोर्टर्स होते थे, जो उनके अनुयायी होते थे, वो उनके लिए एक टेम्परेरी वे से शेल्टर्स बना देते थे या निवास स्थान बना देते थे। कई बार कहीं गार्डन में बना दिया या कहीं पर जो नेचुरल केव्स होती थी, गुफाएं होती थी पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर इनका निवास स्थान बना देते थे। और कुछ समय के बाद में जो मोंक्स थे और नन्स थी, उनको भी ये लगने लगा था कि उनके लिए कुछ ना कुछ जो है स्थायी निवास भी होना चाहिए जहाँ पर वे रह सके, ठीक है। तो उन्होंने मोनेस्ट्रीज का निर्माण किया जिसे विहार के नाम से भी जाना गया। आरंभ में जो मोनेस्ट्रीज होती थी वो लकड़ियों से बनाई जाती थी और बाद में उसको ईंटों से बनाया गया था। और मोस्टली जो हम जो केव्स देखते हैं, तो वो जो गुफाएं देखते हैं पहाड़ को काट कर बनाई गई जो गुफाएं थी, वो वेस्टर्न इंडिया में अधिकतर देखने को मिलती है। फिर इसके अंदर आगे ये भी बता रखा है कि वेरी ऑफन, ठीक है, और ये साधारण से देखा जाता था कि जो विहार के लिए जो ज़मीन देते थे वो यानी तो कोई रिच मर्चेंट होता था, व्यापारी होता था, या लैंड ओनर्स होता था, या कोई राजा होता था। और जो साधारण लोग होते थे वो इनके लिए गिफ्ट लेके आते थे, कभी कभी खाना लेके आते थे, कपड़े या कोई भी दवाइयाँ वगैरह जो मोंक्स और नन्स के लिए लेके आते थे। इसके बदले में ये मोंक्स और नन्स होते थे वो इनको शिक्षा प्रदान करते थे। और जो बुद्ध धर्म था वो काफ़ी सालों के बाद हमारे सब जो कॉन्टिनेंट था वो उसके काफ़ी इलाकों में भी फैल गया था, जिसके बारे में हम लेसन नंबर 9 के अंदर भी पढ़ेंगे। फिर इसमें ये एक छोटी सी बात दे रखी है कि बौद्ध टेक्स्ट के अंदर लिखा गया है कि जैसे जो रिवर्स होती है वो जब समुद्र के अंदर मिल जाती है तो वो अपना नाम और जो अपनी पहचान है उसको त्याग देती है। वैसे ही अगर कोई भी बौद्ध धर्म को ज्वाइन करता था तो वो अपना पद और या वर्ण सभी को त्याग कर एक मोंक के रूप में शामिल हो जाता था। फिर इसी समय के दौरान एक और बात दी गई है कि जब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं फैल रही थी तो हमारे हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि ऐसा स्थान जहाँ पर लोग रहकर तपस्या करें या आजकल के आश्रम से मतलब लिया गया है, नहीं। इसका अर्थ जो है जीवन के एक स्टेज से माना गया है, जो जीवन को इन्होंने 4 तरह से बांट दिया गया था। तो प्रारंभ में जो होता है इनको 4 तरह से बांटा गया था। प्रारंभ में होता था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इस तरह से 4 तरह के आश्रम की व्यवस्था की गई थी जो जीवन के 25 साल, देखो भाई 25 पहले ये माना जाता था कि जिस जीवन है वो 100 साल का है, तो पहले 25 साल ब्रह्मचर्य है, उससे आगे अगले 25 साल यानी कि 50 साल तक व्यक्ति जो 25 से 50 साल के आगे वो एक गृहस्थ के रूप में व्यतीत करेगा, और 50 से ऊपर 75 तक वो वानप्रस्थ में रहेगा, और इसके बाद में संन्यास 25 साल तक जीवन व्यतीत करेगा। तो ब्रह्मचर्य क्या था, देखो भी जो इसके अंदर दे रखा है कि जो ब्रह्मचर्य होता था, ठीक है, वो क्या करता था, वो वेदों को पढ़ने का कार्य करते थे, ठीक है, और सिंपल जीवन व्यतीत करते थे। इसके बाद
जो गृहस्थ होते थे वो कौन होते थे, जो कि अपने मैरिज कर लेते और मैरिज के बाद में अपने बच्चों को पालने का कार्य करते थे। वानप्रस्थ का मतलब क्या था कि जो भी राजा होता था या कोई भी व्यक्ति होता था वो सब कुछ छोड़कर जो है फॉरेस्ट में ध्यान तपस्या के लिए चला जाता था। इसके अलावा संन्यास के बारे में देखा है। जो संन्यास होता था उसमें जो राजा लोग सब कुछ त्याग देते थे, अपने जीवन के जो भी चीज़ें होती थी वो त्याग कर अपने साधारण जीवन व्यतीत करते और भगवान का नाम लेते थे अंतिम क्षणों में। और इस तरह से ये जो आश्रम व्यवस्था थी वो हमारे देश में काफ़ी स्थानों पर भी फैली थी। और इसके अलावा इसमें ये भी बता रखा है कि जो वेद पढ़ने का जो अधिकार था वो महिलाओं को नहीं दिया गया था। वे सुन तो सकते थे या शूद्र होते थे वो भी वेद को नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है। जो है जोरेस्टर के बारे में दिया गया है। ये भी एक ईरान प्रोफेट्स माने जाते हैं। इन्होंने भी अपनी शिक्षाएं दी थी। किस में दी थी? अवेस्ता नाम के बुक में। और इन्होंने जो है जो अवेस्ता को के अंदर जो है अपनी साधारण सी शिक्षाएं दी थी जो वैद्य धर्म से ही मिलती जुलती थी। इन्होंने जो है देखो भी मेनली जो शिक्षा थी जैसे गुड थॉट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड। ठीक है, अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छा कार्य, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। ईरान इराक में तो फैला ही था। और ये हमारे जो गुजरात और महाराष्ट्र में भी जो पार्सियन है उनके एंकेस्टर के रूप में माने जाते हैं। जो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये लेसन समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।